आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुधवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सीएए पर केजरीवाल के बयान को विचित्र बताया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि देश के युवाओं की नौकरियां भाजपा पाकिस्तान के लोगों को क्यों देना चाहती है। आतिशी ने कहा कि देश में युवाओं की बेरोजगारी चरम पर है। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची है वो बीजेपी पाकिस्तान के लोगों को क्यों देना चाहते हैं। 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे गरीबों की संख्या 4 करोड़ के करीब है। अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो भाजपा इन्हें कहाँ रखेगी? क्या भाजपा के पास इतने घर हैं? उन्होंने कहा कि ये लोग आएंगे तो क्या आप इन्हें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? अगर भाजपा इन्हें नौकरी देगी तो देश के युवाओं की नौकरी जाएगी, और अगर भाजपा नौकरी नहीं देगी तो ये लोग यहाँ चोरी चकारी करेंगे, अपराधों में शामिल होंगे। ये लोग झुग्गियां डालकर कहाँ रहेंगे? देश में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। भाजपा को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वह इन्हें देश में लाना चाहती है? साफ है कि वोट बैंक के चलते ऐसा किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने विचित्र वक्तव्य दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का तर्क गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग अजीब अजीब तर्क देते रहते हैं। लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की बेरोजगारी का दर 25% है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का दर 42% है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां इस देश में हैं वो उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को क्यों देना चाहते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या सीएए का कानून आने से भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गरीब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर ये गरीब लोग आते हैं और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गरीब लोग जो अल्पसंख्यक हैं जिनके लिए ये सीएए का कानून है, उनकी अगर संख्या देखिए तो ऐसा कहते हैं 3-4 करोड़ के आसपास हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी? इन्हें कहां पे घर देगी? इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी? क्या वो हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में झुग्गी डाल के नहीं रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5-2 करोड़ घर मौजूद हैं क्या उनको देने के लिए? नहीं है। वो दिल्ली में झुग्गी डालेंगे, वो मुंबई में झुग्गी डालेंगे, वो कलकत्ता में झुग्गी डालेंगे, वो बेंगलोर में झुग्गी डालेंगे, वो देश भर में अलग अलग शहरों में झुग्गी डाल के रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारे देश की युवाओं की नौकरियां खतरे में नहीं है, तो आप बता दीजिए कि जो ये 1.5-2 करोड़ लोग आएंगे, आप उन्हें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि अगर आप उन्हें नौकरी देंगे तो जो नौकरियां हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वो उनके पास जाएंगी, और अगर आप उनको नौकरियां नहीं देंगे और वो अपनी गरीबी की हालत में बने रहे तो वो सड़कों पर घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो अगर आप उन्हें
नौकरियां देते हैं तो हमारे युवाओं की नौकरियां जाती हैं, नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि ना आपके पास उनको देने के लिए घर है, ना नौकरी है, ना आपके पास, अगर गरीब लोग वो आ रहे हैं, ना आपके पास उनको कोई रखने की व्यवस्था है, आपके पास अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है जो आप उनको दे देंगे, जो बिगड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आप इन 1.5-2 करोड़ गरीब लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत क्यों लाना चाहते हो? आप पहले अपने देश की तो समस्याएं सुलझाइए। आप अपने देश से तो गरीबी दूर करिए, आप अपने देश से महंगाई दूर करिए, आप अपने देश से बेरोजगारी दूर करिए, उसके बाद आप किसी और को लाने का सोचिए। दूसरी बात, आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में जो 11 लाख प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर इस देश से बाहर चले गए हैं, आप उनको वापस लाने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे? क्योंकि अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी। लेकिन आज मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें भारत के युवाओं की चिंता नहीं है, उनकी जाती हुई नौकरियों की चिंता नहीं है, उनके भारत के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।